बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब से पीटीएम और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और ये एक उम्मीद बंधती हुई नज़र आ रही है कि सियासी जमातें मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन के लिए किसी मुत्तफ़िका लाएमल की तरफ बढ़ रही हैं, उस दिन से 3-4 ऐसे बड़े वाक़यात हुए हैं जिनसे ये जो शक था वो पुख्ता यकीन में बदलता जा रहा है कि मुल्क में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो सियासतदानों के दरमियान इन मुज़ाकरात को कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते और वो इस मुज़ाकराती अमल को सबोताज करने के ऊपर तुले हुए हैं। इस सारे खेल के पीछे कौन है? ऐसे कौन से अनासर हैं जो पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते, सियासी मुज़ाकरात को कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते, और अगर ऐसा वो चाहते हैं तो उसके पीछे उनके मकासद क्या हैं? इस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दो और अहम खबरें हैं आज की जिस पे हम बात करना चाहेंगे। एक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बयान है, खिताब है, पॉलिसी स्टेटमेंट बेसिकली उनका कहा जा सकता है, जो उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में किया और उसके अंदर दो बड़ी अहम बातें की हैं जो बराह रास्त अवाम और मौजूदा जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है और जो सियासी पोलराइजेशन है वो उसको एड्रेस करती हैं और बिटवीन द लाइन वो मैसेज भी दे रहे हैं। और एक और मामला जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जहाँ जजों के खिलाफ बेशुमार स्कैंडल्स आ रहे थे या यके बाद दीगरे उनके खिलाफ रेफरेंसेस दरखास्तें आ रही थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उनके अपने इदारे से जो फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने एक ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात भी लगाए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात के ऊपर, इदारे के ऊपर और उसके अंदर जो बदउनवानी हो रही है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस पोजीशन को अपनी जो पर्सनल बिजनेस है और रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें जो है किस तरह से इस ऑफिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो इलेक्शन कमीशन के अंदर तकर्री हैं जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो हैं ये शामिल हैं, उनको के बारे में कहा जा रहा है कि वो कवायद के ख़िलाफ़ जो है कि वो तकर्रियाँ हुई हैं। इस सिलसिले में जो फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। कुछ उन्होंने जो आर्टिकल 19A है उसके तहत उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशंस मांगी हैं और फिर वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भेजना चाह रहे हैं उन तमाम शवाहिद और सबूतों के साथ कि ये राजा सुल्तान सिकंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कि इस पोजीशन पे रहने के अहल नहीं है क्योंकि ये बदउनवानी के मर्तकब हो रहे हैं, ये इस पोजीशन को मिसयूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने पर्सनल कारोबार के लिए, अपने अजीज़ वकारब के लिए, और इस मनसब पर रहते हुए वो इलीगल अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। ये उन्होंने एक दरख्वास्त दी है। और दूसरा मामला जो हम इसी से इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 मई का 8 रुकनी बेंच जो है वो उसका नोटिस जारी कर दिए 9 सियासी जमातों को, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी किए हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस एक्ट है जिसको अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने रोका था, उस सिलसिले में इसकी समाअत होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है कि वो जजों को धमकियाँ या धमकी अमेज़ लबुलहजा जो है कि वो बंद नहीं हो रहा। पै दर पै ऑडियो लीक्स आ रही हैं, जैसे साकिब निसार, फिर उनके बेटे की कुछ लोगों के साथ जो टिकट की खरीदो फरोख्त के हवाले से मुबैना इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये तमाम वो ऑडियोज़ हैं जिनकी कोई तस्दीक नहीं हो रही, बग़ैर फोरेंसिक के, बग़ैर तस्दीक के पै दर पै ये आ रही हैं। और आप ये देखेंगे कि जैसे ही ये ऑडियोज़ आती हैं और उसमें कौन लोग हैं जो उनके ऊपर फिर फौरी तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और नून लीग के अंदर ये जो हल्का अहबाब है ये किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। और फिर जावेद लतीफ़ का पार्लियामेंट के अंदर बयान के मुज़ाकरात की मुखालफत उन्होंने की, फिर कहा कि नवाज शरीफ के बगैर इंतखाब होंगे तो खूनी लकीर होगी। इस तनाजुर के अंदर अगर आप अब ये देखें कि ये मुज़ाकराती अमल को जो हमने स्टार्ट में कहा कि 3-4 बड़े अहम मामलात हुए हैं कि इसको सबताज करने की कोशिश की जा रही है, इसमें जिस दिन ये मुज़ाकरात शुरू होने की बातें चलना शुरू हुई तो हमने कहा कि इमरान खान के खिलाफ फौरी दरख्वास्तें आना शुरू हो गई। अब वो दरख्वास्तें किन हलकों की तरफ से आ रही थीं कि फौरी तौर के ऊपर जो मुकामी यहाँ की अदालतें थीं उनको इंटरटेन भी कर रही थी और फौरी तौर के ऊपर जब ऑलरेडी तारीखें अप्रैल के लास्ट
डेट्स की थी या मई की तारीखें थी, उन्होंने फौरी तौर के ऊपर दोबारा वो तारीखें तब्दील करके इमरान खान को नोटिस जारी करना शुरू कर दिए थे तलबी के। इसका मतलब है कोई ताकतवर हल्के हैं जो असर रसूख रखते हैं, जो अदालतों के ऊपर, लोअर कोर्ट्स के ऊपर भी अपना असर रसूख रखते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी वक्त, वो लोग, वो अनासर इनके पीछे थे। फिर अभी जब मुज़ाकरात शुरू हो गए तो उस वक़्त भी पहले पार्लियामेंट के फ़ोरम के ऊपर इसकी नफ़ी की गई। फजल रहमान ने पार्लियामेंट के फ़ोरम और फ़ोरम के बाहर इन मुज़ाकरात की नफ़ी की। फिर जो 2 सेशन हुए और दूसरे सेशन में जैसे ये खबरें आईं कि ऑलमोस्ट किसी फार्मूले एक्सचेंज कर लिए गए हैं और फाइनल राउंड जो है वो 2 मई को होगा, और 2 मई को जो है कि एक अच्छी खबर जो है कि वो कौम को सुनने को मिल सकती है। एंड जब ये खबरें चल रही थी उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फवाद चौधरी को नोटिस सर्व हो जाता है कि आप तौहीन इलेक्शन कमीशन में 2 मई को पेश हों। 2 मई को मीटिंग होनी है जिसमें फाइनल राउंड होना है, और 2 मई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फवाद चौधरी को नोटिस कर देता है। और फिर मामला यहाँ तक नहीं रुकता। परवेज़ इलाही जो तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शामिल हो चुके हैं, प्रेसिडेंट है तहरीक इंसाफ के, फिर उनके घर पे पुलिस धावा बोल देती है आधी रात के बाद। और ऐसे घर पे दावा बोला जाता है जो मुश्तरका घर है, जो एक हिस्सा परवेज़ इलाही के पास है, एक हिस्सा जो है वो जो शुजा साहब के पास है, और उनके जो साहबजादे हैं सालिक हुसैन, शाफे हुसैन, और सालिक हुसैन फेडरल मिनिस्टर भी हैं। पुलिस जो है कि वो पूरे उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करती है, ट्रैफिक बंद कर दी जाती है, बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए से गेट तोड़ा जाता है, और फिर अंदर घुसकर जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसके शीशे तोड़े जाते हैं। उन दरवाज़ों के पीछे जो है फेडरल मिनिस्टर खड़ा हुआ है, सालिक हुसैन, लेकिन वो दरवाजे टूटते हैं, शीशे टूटते हैं, और इसी हाथापाई और तोड़म तोड़ी के अंदर जो है कि वो शाफे हुसैन का हाथ भी ज़ख्मी होता है और उनके हाथ पर चोटें लगती हैं। ये सारी सूरत हाल, और फिर उसके बाद जो वहाँ पे चौधरी फैमिली की ख़वातीन के साथ जो कुछ किया गया वो भी सबके सामने है। मुलाजमीन को गिरफ़्तार करके ले गए। सिर्फ ये मामला वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद फिर अगले रोज़ जो है कि PTI ने मुज़ाकरात का बाईकाट नहीं किया। इसहाक डार साहब रब्ता करते हैं शाह महमूद कुरैशी से, माज़रत करते हैं कि जो कुछ हुआ, कहते हैं वफाकी हुकूमत के इल्म में नहीं था। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमारे इल्म में कुछ भी नहीं है, ये पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है वहाँ पर हो रहा है, निगरान हुकूमत जो करवा रही है। और फिर जब मामलात को ठंडा किया जाता है, ख़बरें इस किस्म की जुटाई जाती हैं जी कि PTI जो है कि मुज़ाकरात से बाईकाट कर देना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन मामलात उस तरफ नहीं जाते। तो फिर एक बार फिर अगली शाम रात को जो है कि पुलिस की भारी नफरी फिर जो है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही के घर के इर्द गिर्द मंडलाना शुरू कर देती है। जो ये सारी सूरत हाल है, ये बड़ी वाज़ेह इशारे कर रही है कि कोई ना कोई तो है जो इन मुज़ाकरात को कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाह रहा। वो क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? इसके पीछे एक राय ये है कि नून लीग के अंदर जो है ख़ास तौर पर मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब जो है कि वो शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करवाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कामयाब मुज़ाकरात ना हो, इलेक्शन ना हो, वज़ीर-ए-आज़म डट जाएँ और फिर उनको नाअहल किया जाए तो मरीम नवाज साहिबा का रास्ता खाली हो। ये वजह है कि नून लीग के अंदर से वो फैक्टर जो फॉलो करता है मरीम साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को, वो बड़ी हार्ड लाइन जो है स्टांस ले रहा है। एक मौक़िफ़ ये है कि ताकतवर हलकों के अंदर भी ये एक है कि वो नहीं चाहते, और ख़ास तौर के ऊपर वो हलके जो अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से जो उनकी वालदा ने दरख्वास्त दी हुई है और जिसके अंदर बहुत से लोगों के नाम उन्होंने दिए हुए हैं, वो नहीं चाहते कि जब तक कि उनको कोई गारंटी ये ना दी जाए कि इलेक्शन और हुकूमत की तब्दीली के बाद उनके लिए कोई नरम गोशा नहीं होगा, उस वक्त तक वो अनासर जो हैं वो भी ये मसाइल पैदा कर रहे हैं ताकि इलेक्शन में रुकावट पैदा की जा सके और कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप ना होने दिया जाए। लेकिन सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर और रावलपिंडी के अंदर ये सोच पाई जाती है कि इस वक्त एक ऐसा कंसेंसस क्रिएट किया जाए ताकि मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया जाए। यही वजह है कि आर्मी चीफ का जो काकूल में खिताब था उसके अंदर जो ख़ास तौर के ऊपर जिन्होंने बात की, 2 बातें, वही बात उन्होंने फिर दोहराई जो पहले उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, DGI-SPR ने कहा, पार्लियामेंट में आर्मी चीफ ने कहा, और अभी फिर उन्होंने खिताब में ये कहा, चाइना से वापस आके फौरी तौर के ऊपर खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान का जो महवर और मरकज़ है वो पाकिस्तान की आवाम है। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है कि कुछ ढकी छुपी और कुछ खुले आम जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो आवाम और अफवाज के दरमियान जो दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और फिर उन्हें समाजी माशरती और जो इस हवाले से हमांगी के ऊपर बहुत ज़ोर दिया और कहा कि ये होना चाहिए, आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। तो ये वो मैसेजेस थे कि जिसके ऊपर ये कंक्लूड किया जा रहा है कि नहीं, फ़ौज के अंदर ये सोच पाई जाती है इस वक्त कि जो पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है या समाजी माशरती तौर के ऊपर हमांगी नहीं है,
इसको क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त आइन और कानून के ऊपर चलते हुए इलेक्शन करवाए जाएं और पाकिस्तान के महवर और मरकज़ अवाम है और अवाम वोट से जिसको भी मुंतखब करते हैं उसकी हुकूमत होनी चाहिए। हुकूमत और इदारों के अंदर जो कानूनी और आइनी रिश्ता है उसका एहतराम किया जाना चाहिए और इस तरह से मुल्क जो है स्टेबिलिटी के ऊपर चल सकता है। तो ये वो मैसेज है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उम्मीद ये की जा रही है कि 2 मई को अच्छी जो है कि वो रिजल्ट्स निकल सकते हैं इन मुज़ाकरात के नतीजे में। अगरचे इनको डीरेल करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन अभी भी एक उम्मीद बाकी है कि 2 मई को इन मुज़ाकरात के नतीजे से भी कुछ ना कुछ फ्रूटफुल निकल सकता है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग्स चल रही हैं वो भी डेफिनेटली इन तमाम पोलिटिकल लीडरशिप को एक ऐसी मुस्बत सिमत की तरफ लेके जाएगी जिससे अवाम और पाकिस्तान और आइन के हवाले से अच्छे फैसले होंगे। तो लेट्स सी, आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।